आज तो आपको यहाँ इसलिए निमंत्रण दिया था मैंने कि आज 500 से ज़्यादा युवा जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए आए हैं। और विशेष रूप से वो युवा आज बड़ी संख्या में आए हैं जिनको बरगला लिया गया था, जिन्हें बड़े बड़े सबज बाग दिखाए गए थे, जिन युवाओं को अब अपमानित होना पड़ रहा है। अब उन्होंने नए सिरे से फिर ये फैसला लिया है कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों में ही अपना विश्वास व्यक्त करेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में फिर से प्रदेश के अंदर एक मजबूत संगठन खड़ा हो। और आज जिस किस्म के प्रदेश के हालात हैं, उन हालात के अंदर लोगों को, जो सरकार आज किसान का शोषण कर रही है, कर्मचारी और व्यापारी को दबाने का प्रयास कर रही है, उससे उनको फिर से उभारा जाए, उनकी लड़ाई को लड़ा जाए। इसलिए उन युवाओं ने सबने आज फैसला किया कि हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आज ज्वाइन करने का काम करेंगे। आज आप मेरे से बात करने की बजाय ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप जो आज साथी ज्वाइन करने के लिए आए हैं उनसे अलग अलग बातचीत करो, उनसे पूछो कि उन्होंने फिर से ये फैसला क्यों लिया, इसके क्या कारण हैं। इसलिए मैंने आज आपको आमंत्रित किया था। कल मैं कह के आया था वहाँ कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर हरियाणा प्रदेश के युवा कल की तारीख में ज्वाइनिंग करेंगे और आने वाले बुधवार को चंडीगढ़ के अंदर इसी तरह अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग जो बड़े बड़े पदों के ऊपर रहे हैं, जिन्होंने उन पार्टियों को ताकत दी, जिनको सत्ता तक पहुंचाने का काम किया, आज वो उनसे दुखी होकर के आज उनके साथ जो बातचीत उन्होंने करी, जिस ढंग से उनको अपने साथ जोड़ने के लिए उन्होंने उनको समझबात दिखाए, आज वो अपने आप को जहाँ अपमानित महसूस कर रहे हैं, वहीं फिर बुधवार को वो लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आस्था व्यक्त करेंगे। आज तो आप आए हो, आपका सबका स्वागत है। पेट्रोल डीजल आज फिर बढ़ने लगा था, 20वां दिन है जी लगातार। जहाँ इस महामारी में सरकार को लोगों को राहत प्रदान करनी चाहिए थी, वहाँ लगातार रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार पिछले 15 दिन से बढ़ रहे हैं। जो विपक्ष है इस देश में, समूचा विपक्ष जो है चुप्पी साधे बैठा है। आज ना पंजाब में कांग्रेस इसका विरोध कर रही, ना राजस्थान में कांग्रेस इसका विरोध कर रही, ना मध्य प्रदेश और आपके छत्तीसगढ़ में इसका विरोध कर रही। जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, कम से कम वहाँ तो इस बात का डट करके विरोध होना चाहिए था। जहाँ जो कहते हैं कि हम भाजपा से अलग हैं, उनको भी 100% सरकार को मजबूर करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। लेकिन विरोध करने की बजाय आज कांग्रेस पार्टी जो है भाजपा के हाथों की कुटपत्नी बन करके लोगों का नुकसान कर रही है। प्रदेश भर में आंदोलन करने का कार्यक्रम, हम पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं, मैंने एक कार्यक्रम अभी बनाया है पूरे प्रदेश का, डिस्ट्रिक्ट वाइज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करूंगा और वहीं साथ के साथ कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी भी लगा के आऊँगा कि आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर इसका विरोध करें, विरोध प्रदर्शन करें और उसके साथ एक मेमोरेंडम भी गवर्नर के नाम दें, जो केंद्र की सरकार के पास भी भेजेंगे और प्रदेश की सरकार के पास भी उसको भेजने का काम करेंगे। युवा कौन सा दल छोड़ के आज ज्वाइन करेंगे सर? आज बहुत सारे युवा हैं जिनसे आप स्वयं पूछोगे तो आपको वो खुद अपनी ज़बान से बताएंगे कि हम किस पार्टी के लिए काम कर रहे थे,
हमें किस तरह से किस किस पार्टी के लोगों ने बरगलाने का काम किया था। आज उसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, बीजेपी के लोग भी हैं, कुछ हमारे पुराने साथी थे जिनको ये जो नई एक पार्टी बनाई गई थी, जिस पार्टी का अंत बहुत निकट है, उसमें भी उन्होंने काम किया है। वो सारे के सारे आज जहाँ आज वो ज्वाइन करेंगे। आप ये मान के चलो कि जब मैं इन डिस्ट्रिक्टों के कार्यक्रम में जाऊँगा, वहाँ भी इसी तरह मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मेरे पास टेलीफोन आ रहे हैं। मुझे मेरे पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के, पार्टी के और दूसरे जो पदाधिकारी हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं कि बहुत सारे बड़ी संख्या में लोग यहाँ भी ज्वाइन करना चाहते हैं। हर ज़िले में आप देखना, जब ज़िले की मीटिंग में जाऊँगा, सब जगह 500, 700, 1000 की संख्या में भी लोग आकर के पार्टी को ज्वाइन करने का काम करें। सर, आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से आपकी मुलाकात हुई, वो ज्वाइन कर रहे हैं लोग? मेरी और तंवर साहब की आज मुलाकात हुई है। हमने प्रदेश में आज जो राजनीतिक हालात है उनके ऊपर आपस में चर्चा करी है। ये मान के चलो, जब दो राजनीतिक लोग आपस में मिलेंगे तो वो 100% हालात के ऊपर चर्चा करेंगे प्रदेश के, देश के। आने वाले समय में हम मिलकर के प्रदेश की सरकार को मजबूर करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो मिलकर के आंदोलन शुरू करेंगे। इंडिया में ज्वाइन भी कर सकते हैं सर? अब सारी बात तो मैं राजेंद्र आदित्य को कैसे बता दूँ? चला सकते हैं। इलाहाबाद में गेहूं घोटाला सामने आया है। 9 करोड़ रुपए की गेहूं पंजाब में बेची गई है। किसानों से गेहूं लेकर के खरीद एजेंसी और आढ़तियों के माध्यम से पंजाब में गेहूं बेच दी। कल किसान एसपी से भी मिले, दर्जनों किसान हैं तलवाड़ा खुर्द और आसपास के इलाके में। गेहूं का घोटाला थोड़ा ही है। सरसों का घोटाला हुआ आपके महेंद्रगढ़ में, भिवाड़ी में, रिवाड़ी में, जहाँ केवल सेक्रेटरियों को सस्पेंड किया गया, कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि सरकार के चैत्य लोग हैं जो इस तरह के। मैंने बहुत पहले आपसे ये बात बताई थी कि आज इस सरकार ने पिछले 8 महीने में लोगों को सुविधाएं देने की बजाय माफिया खड़ा कर दिया। आज शराब का माफिया है, चिट्टे का माफिया है, आज किडनैप करने वालों का माफिया है, आज बलात्कारियों को बचाने वाले लोगों का माफिया है, आज किसान की फसल लूटने वालों का माफिया है। सबको सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। और जब सरकार का संरक्षण होगा तो फिर ये मान के चलो कि आम आदमी जो है उसके सामने में आने वाले समय में कितनी बड़ी दिक्कत होगी। इनके खिलाफ हम एक बड़ी मुहिम शुरू करेंगे और हर हालत के अंदर सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो। मैंने तो विधानसभा के अंदर भी प्रूफ के साथ सारी चीज़ें सरकार के सामने रखी थी कि किस तरह से नशे के व्यापार करने वाले लोग, सरकार जिन लोगों की है उनके पार्टी के प्रेसिडेंट के साथ खड़े होकर के अपनी फोटोएं खिंचाते हैं, उनकी गाड़ियों में बैठ कर के नशे का माल सप्लाई करने का काम करते हैं। मैंने कहा कि अगर मैं गलत हूँ मेरी जगह पे तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, अदरवाइज जो सबूत मैं आपको सौंप रहा हूँ इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। आश्वासन भी मुझे विधानसभा में नहीं मिला था कि हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। इसके लिए अभी तो हम डिस्ट्रिक्टों में जाएंगे। जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा पूर्ण रूप से, जब ये पाबंदियाँ हट जाएंगी तो मैं गांव-गांव में जाऊंगा, लोगों को इस बात के लिए तैयार करूंगा कि हमें अपने भविष्य को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ नशे को लेकर के एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के भाजपा कह रही है कि जननायक जनता पार्टी दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। पिछले दिनों जननायक जनता पार्टी के नेता ने मीटिंग भी की बड़ौदा में। दोनों मिलकर के भी लड़ेंगे, दोनों की जमानत जब्त भी होगी, जमानत नहीं बचेगी। अभी तो चुनाव की तारीख तय नहीं हुई, अभी तक लोगों के बीच में कोई गया नहीं। जिस दिन लोगों के बीच में जाएंगे उस दिन देखना आप कितने बड़े विरोध का सामना होगा, किस तरह से लोग जो है उनको सबक सिखाएंगे, किस तरह से लोग उनके सामने खड़े होकर के सवाल पूछेंगे कि कहाँ हुआ हमारी 5100 रुपये पेंशन। लोग उनसे पूछेंगे वो 75% बच्चे कौन सी जमात के हैं, कौन सी नौकरी लगे हुए हैं। आज तो रोज़गार देने की बजाय रोज़गार से बेरोज़गार किया जा रहा है। आपके सामने पीटीआई के टीचर निकाल दिए गए,
सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसकी आड़ ले रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की आड़ तो ले ली और निकाल दी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी वक़्त में भजन लाल जी ने जिन लोगों को नौकरी दी थी, पुलिस के कांस्टेबल निकाल दिए गए थे, उनकी संख्या भी इसी तरह 2000 के करीब थी। चौटाला साहब ने उनको निकालने की बजाय उनकी एज में रिलैक्सेशन किया, उनके लिए अलग से जो इंटरव्यू के नंबर थे वो ज़्यादा किए, और उन सब जितने भी लोग थे उनको दोबारा उनके लिए अलग से फोर्स बनाई, और फोर्स बना करके उन सबको फिर से रोज़गार देने का काम किया। सरकार का काम ये था कि इनको ये कहते कि जब तक नई भर्ती नहीं होगी तब तक तुम काम करो। आप उनको नौकरी से, सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ा ही कहा कि इनको हटा दो। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई आप इनकी जगह पे, क्योंकि इनकी गलत सिलेक्शन हुई है। गलत सिलेक्शन कोई सब बच्चों की थोड़ी हुई थी। गलत सिलेक्शन तो हो सकता है उसमें 2, 4, 5, 7 लोग हों। उनको हटा भी दिया तो कम से कम 1900 ऐसे स्कूल हमारे प्रदेश में आज हो जाएंगे जिनमें कोई पीटीआई का टीचर नहीं होगा। तो 1900 स्कूलों में पीटीआई का टीचर नहीं होगा तो उन बच्चों के हेल्थ पे असर नहीं पड़ेगा। उनका जो पीटी का पीरियड होता है उस पर जो वो गेम करवाए जाते हैं, जब बच्चों को खिलाया जाता है, हेल्दी रहे इसके लिए है, उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उनको हटा करके भी आप उनको दोबारा से वहीं उसी तनख्वाह पे एडजस्ट कर सकते थे, जॉब दे सकते थे, लगा के रख सकते थे। लेकिन इन्होंने तो ये सोच लिया कि ये पिछली सरकार के लगे, इनको निकाल